उतलंगा न्यूज देखाइए जम्मू दर्शक संगवारी मला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जोन सरोकार करते आप सब बुझल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के अलग अलग रेलवे स्टेशन के विकास से जुड़े कार्य की करी नावे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास। कार्यक्रम में राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और रायपुर के सांसद घलोरी नावे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रेलवे के 554 अलग अलग स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास करी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यहाँ छत्तीसगढ़ के भी करीब 30 स्टेशन शामिल है, जिला की विश्व स्तरीय सुविधा के साथ में आधुनिकीकरण करे जाही। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री संबोधित करत कहिन कि छत्तीसगढ़ में विकास में कोई भी प्रकार के धनराशि की कमी नहीं होने दी जाए। यहाँ हर प्रकार के बुनियादी ढांचा की सुविधा ला विकास कर प्राथमिकता के साथ में काम करे जाते। ये कार्यक्रम में रायपुर से राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद सुनील सोनी समेत रेलवे जोन के अधिकारी मन घलो शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। प्रधानमंत्री के रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण की योजना के कार्यक्रम में मनेन्द्रगढ़ में शामिल हुई वहाँ के विधायक रेणुका सिंह। ओकर कहना है कि लोकसभा चुनाव में मोदी के गारंटी के ऊपर पूरा असर रही है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करीबन 5 करोड़ के लागत से बने ओवरब्रिज परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। ये मौका में भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के विधायक रेणुका सिंह मौजूद रही है। पत्रकार मंच से चर्चा करते रेणुका सिंह कही कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी को कोई भी फायदा नहीं पहुंचने वाला है। काबल की 5 विधानसभा के समय में ही राहुल गांधी यात्रा शुरू करे रही है, उसके बाद भी तीनों राज्य में कांग्रेस ला हार के सामना करना पड़े रही से। सारी यात्राएं फेल है, जहां भी वे जाते हैं हर जगह उनको देखकर जनता मोदी मोदी का नारा लगाती है। इससे आप समझ सकते हैं अभी जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुआ, आप तेलंगाना को छोड़ दे तो ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जहां पर उनकी सरकारें थीं, उनकी सरकार को जनता ने नकार दिया है और एक अच्छे बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार यहाँ तीनों स्थानों पर आ चुकी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीट से भी अधिक सीटें जीतकर आएगी और जो एनडीए है हम 400 से भी अधिक सीट इस बार लेकर आएंगे। और कहने से कि इस समय मोदी की गारंटी पूरा देश में जनता और मतदाता के भरोसा जीते पर पर्याप्त है। वही प्रधानमंत्री पूरा देश के हर राज्य में कल्याणकारी कार्य लगातार चलावत है। एक से प्रभावित होकर मतदाता इधर एनडीए ला 370 से 400 सीट जिताए पर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंगा न्यूज। विधानसभा में आज आबकारी और खनिज विभाग के सवाल के जवाब में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कहना है कि अवैध बिक्री और खुदाई करैया दोषी मनों पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे जाए। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश के शराब दुकान में नकली शराब और अवैध कारोबार के मामला उठाएगी। एक हर जवाब में आबकारी मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की जहां कहीं भी आबकारी विभाग डहार की दुकान में अवैध शराब बेचे के मामला सामने आई और में सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के द्वारा तैनात कर्मचारी मन के यदि दोष पाए जाही तो एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई करे जाही। ये मामला लेकर के सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्य मन के बीच काफी शोर शराबा भी हुई। विधानसभा में अधिकांशतः माननीय सदस्यों को इस बात का चिंता था कि जो शराब दुकानों में जो सेल्समैन हैं उनके द्वारा दुकानों में नकली शराब और अवैध रूप से बिक्री किया गया है, जिसमें जो मानव संसाधन जो उपलब्ध कराते हैं ऐसे एजेंसियों का बड़ा हाथ था और इस पर कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, परंतु माननीय सदस्य असंतुष्ट थे और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उन प्लेसमेंट एजेंसियों का एक बड़ा हाथ था, तो उस पर जांच के लिए कार्रवाई के लिए आज सदन में घोषणा किया गया है। बाद में पत्रकार में से चर्चा करत मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की जिला खनिज न्यास के भी सवाल उनकर से पूछे गए रही से ओकरो जवाब में ये कहना रही से कि जहां कहीं भी जिला खनिज न्यास के धनराशि के उपयोग दूसर मद में करे गए है या खनिज के अवैध उत्खनन के मामला सामने आया है ओमा एक काम में शामिल होने वाला गाड़ी ला जब्त करके ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करे जाए। पिछले सप्ताह जब सदन में अवैध उत्खनन का मामला आया था उसमें कहा गया था कि सरकार कार्रवाइयाँ नहीं कर रही है
चूँकि जब से माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तब से लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह के अंदर ही कई गाड़ियों को हमने जब्त किया है। हाईवा है, उसमें जेसीबी है, पोकलेन है, और ऐसे सैकड़ों केस हमने बनाए और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेंगी। आज भी एक विषय आया था जिसमें सदस्यों ने चिंता जताई थी कि बिना अनुमति के मशीन से रेता उत्खनन किया जा रहा है। आज तत्काल सदन में ही ये कहा गया मेरे द्वारा कि आज ही टीम जांच के लिए जाएगी और टीम रवाना हो चुकी है। उनका कहना है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामला भी सामने आया है। एक भी मामला जैसे ही संज्ञान में आई ओकर खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। राजभवन मिजोरम और अरुणाचल की स्थापना दिवस मनाएगी। यह उपलक्ष्य में दोनों राज्य के युवा मन पेश करी नावे रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजधानी रायपुर के राजभवन में आज मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस मौके में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हकीम की अलग अलग राज्य में भले ही संस्कृति परंपरा तीज त्योहार अलग हो सकते है, लेकिन भारत की विशेषता यही है कि यहाँ अनेकता में एकता एक बड़े सूत्र वाक्य है। उनका कहना है कि मिजोरम अरुणाचल के कलाकार मन छत्तीसगढ़ में आके अपन संस्कृति और परंपरा के प्रदर्शन करते हैं। एक से छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी समृद्ध हो ही। ये कार्यक्रम में मिजोरम अरुणाचल के युवा कलाकार छात्र मन भी अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल आज विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर राज्य में अपराध के नियंत्रण पर करे गए कार्यवाही के मांगिन आवे जानकारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विपक्ष के नेता मंडहार ले प्रदेश में आपराधिक घटना में बढ़ोतरी के मुद्दा न लेकर के स्थगन प्रस्ताव लाएगी सो एक पर चर्चा करे की मांग करेगी। लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह स्थगन प्रस्ताव ला अग्राह्य कर दिन। एक से नाराज होकर विपक्षी सदस्य मन शोर शराबा और नारेबाजी करना शुरू कर दी। विपक्षी सदस्य मन के शोर शराबा के कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट पर स्थगित करेगी। एक पहले कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल और विक्रम मंडावी हकीम की छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्र में पिछला 1-2 महीना में लगातार हत्या, लूटपाट और दूसरे प्रकार के आपराधिक घटना में बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से पिछले 2 महीने में कानून व्यवस्था चरमराई है। कवर्धा में 4 घटनाएं हो गई जिसमें बैगा जनजाति के लोगों की हत्या कर दी गई, जिसको पुलिस 36 दिन तक ये कहती रही कि ये एक एक्सीडेंट है। उसी तरह से कवर्धा में पहले सादराम यादव जी के साथ जो घटना हुआ, उसी तरह से कल हमको 2 दिन पहले एसपी ऑफिस के सामने जो मर्डर हुआ है, इसी तरह से जनकराम वर्मा जी के क्षेत्र में 2 ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें 16 साल की बच्चियां अपहरित हैं। आज माननीय अजय चंद्राजकर जी का ध्यानाकर्षण है कि इसमें अपराध के केस किस तरह से बढ़े हैं। इसी तरह से प्रतापपुर में एक घटना हुई है जिसमें बच्चे को अपहरण करके उसे बेदर्दी से मार दिया गया है। इस तरह से बस्तर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और माननीय गृह मंत्री जी के खुद के जिले में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए हम लोग स्थगन के माध्यम से सारी कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा चाहते थे, जिसमें अध्यक्ष जी ने चर्चा लेने से इनकार किया, तो हम लोग इसलिए बेल में आके निलंबित हुए। पत्रकार मंच से चर्चा कर उमेश पटेल हकीम की आपराधिक घटना में बढ़ोतरी के बाद भी सरकार डहार ले अभी तक कोई बयान नहीं आया है, नहीं कोई कार्रवाई के बारे में जवाब दे गए है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। बेमेतरा जिला में बेरला जनपद पंचायत के सदस्य मन अपन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए बर अधिकारी ला दीन आवे ज्ञापन। बेमेतरा जिला के बेरला जनपद पंचायत क्षेत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदस्य मन जिला पंचायत के सीईओ रीना कमलेश मंडावी ला ज्ञापन सौंपीन है। बता दें कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद कतकोन जनपद और जिला पंचायत के संगे संग नगरीय निकाय के स्थानीय संस्था में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए के सिलसिला अभी भी जारी है। यही कड़ी में बेरला जनपद के सदस्य रीना बताइन की अध्यक्ष उपाध्यक्ष मन अविश्वास प्रस्ताव के ऐसे स्थिति पैदा कर दी है कि उमन मन अनुदान के बारे में जानकारी सदस्य मन नहीं देवत है। संग संग बहुत अकन काम बिना अनुमोदन के भी करे जाते। एक विरोध में सदस्य मन इनकर खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए के फैसला करे हैं। तो हम उनकी बात ला सुनते नहीं करो एक भी। हाँ मीटिंग चलत रही थे, उठ के भी रहेंगे
वो का अपन पैसा आते ना तो का कहते 8 लोग जिला का बांट सकते तो हम नहीं बांट सकते का ऐसे की किसे बांटो। उनका कहना है कि विश्वास प्रस्ताव के दिन बात का फैसला हो जाए कि मतलब जनता के समर्थन प्राप्त है या नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कबीरधाम जिला में आयोजित सरस मेला में वहाँ लगाए गए व्यापारी मन वसूली के लगावत हवे आरोप। अधिकारी मन के कहना हवे कि शिकायत के आधार में कार्यवाही करे जाए। कबीरधाम जिला में आयोजित सरस मेला ले लेकर के विवाद अब लगातार बढ़त जाते। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और जिला पंचायत के सहयोग से यहाँ पहली गांव सरस मेला के आयोजन करे गए से, लेकिन अव्यवस्था के शिकायत करत व्यापारी बन के केवल स्टॉल के नाम पे पैसा वसूल करेगी और कोई भी प्रकार की सुविधा नहीं देगी। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री वादित सलूजा के आरोप से कि हर स्टॉल से 10-10 हजार रुपए वसूल करेगी, लेकिन उनमें व्यवस्था नहीं होने के कारण 40 व्यापारी मन अपने स्टॉल भी नहीं लगाइन। उन्हें लोकप्रिय गायक के प्रोग्राम में भी दर्शक मन बिल्कुल कम संख्या में मौजूद रही। फाइनेंस की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी उनसे सिर्फ इतनी ही चर्चा हुई थी कि आप भी हमें इस कार्यक्रम में कुछ सहयोग करेंगे और उस समय तक ये हाँ उसके बदले आपको इंस्टॉल दिया जाएगा। देखिए, जब तक मुझे पूरी इस बात की जानकारी नहीं आएगी कि उनके द्वारा, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से ना कहा गया है ना जानकारी आई, किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे अध्यक्ष को आके ये कहा गया है कि 10,000 रुपये प्रति स्टॉल आपको देना होगा। तब हमने उनको कहा कि नहीं, हम इस व्यवस्था पे स्टॉल लगाने हेतु समर्थ नहीं। दूसरे कोती राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे से जब इस बारे में सवाल करेगी तो उनका कहना रही से टूल्ला व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसी किसी प्रकार की बात संज्ञान में नहीं। पहले दिन रहता ही है, उसके बाद मैं तो स्वदेशी मेला का भी उद्घाटन किया था राजनांदगांव में। पहला दिन ऐसी रहता है, उसके बाद फिर बहुत शानदार व्यवस्था, भीड़ भी अच्छी रहती है। जानकारी नहीं है, यदि होगा हम सब बात करेंगे। हम सब लोगों का दायित्व है कि सबकी सहभागिता हो और सब इसमें समरस होकर के बढ़िया उत्साह के साथ इस मेले को निकालें। लोगों के लिए ये अपील है कि हमारी सभी बहनों का यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, उनको प्रोत्साहित करें, उनको उत्साहित करें। यहाँ सभी लोकल उत्पाद है। हमारे उत्पाद की जब बिक्री होगी, महिलाएं स्वयं और भी उस दिशा में आगे बढ़ेगी। फिलहाल सरस मेला कैसे भी करके समाप्त हो गए, लेकिन एक हर विवाद अभी भी सोशल मीडिया या दूसर मीडिया में लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के सिरोली पंचायत में अज्ञात आरोपी मन महिला के घर में घुस के मारिन गोली। घायल महिला ला जिला अस्पताल में भर्ती करा गए। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के सिरोली ग्राम पंचायत में 2 अज्ञात युवक मन एक महिला के घर में घुस के खुद पर गोली चला दिन। हालांकि महिला की स्थिति अभी खतरा में है, लेकिन ओखर जान बचाए में डॉक्टर मन सफलता हासिल करीन है। डॉक्टर मन के कहना है कि महिला ला फिलहाल गोली निकाल दे गए है और ओखर इलाज करे जाते है। पुलिस के अनुसार बीती रात करीब आधा रात के समय में 2 युवक मन एक महिला के घर में पानी मांगे के बहाना पहुंची। घर में घुसे के बाद अचानक बंदूक निकाल के गोली चला दिन। एक से महिला घायल हो गई। आस पड़ोस के लोगन मन ओला तत्काल अस्पताल पहुंचाई है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद ओला जिला अस्पताल में भर्ती कराई गए है। पुलिस घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कड़गावा में तेज बारिश के संग ओला गिरेले सब्जी और दलहन तिलहन के फसल हुई नुकसान। किसान मन प्रशासन ले मुआवजा के करत हवे मांग। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अंतर्गत आने वाले खड़गवा विकास खंड में काली और आज भारी वर्षा और ओलावृष्टि के कारण न केवल छोटे पशु पक्षी मन घायल हो गए, बल्कि खड़े फसल भी नुकसान हुए है। किसान मन के कहना है कि सब्जी के खेत ला कुछ ज्यादा ही नुकसान हुए है। उन्हें दलहन फसल न भी भारी नुकसान हुए की खबर मिले है। एम चना, मसूर, सरसों, बटरा, मटर ऐसा दलहन के खेत में पानी जाम हो गए है। उन्हें बर्फ के ओला गिरे से भी फसल ला काफी नुकसान हुए है। फिलहाल स्थानीय प्रशासन राहत ले किसान मन ला हुए फसल के नुकसान के आकलन करे जाते। एक बाद नियम के अनुसार उमर ला मुआवजे के प्रकरण के लाभ भी दे के प्रयास करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। देश के जाने माने मैराथन एथलीट प्रभा हुसैन लवकर उपलब्धि के सेती विधायक देवेंद्र यादव और खिलाड़ी मन दे हवे
बधाई। भिलाई में आज जाने माने एथलीट और मैराथन धारिका प्रभा हुसैन के सम्मान में एक कार्यक्रम के आयोजन करेगी। इस मौका पर भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव समेत छत्तीसगढ़ मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नबी मोहम्मद और दूसरे पदाधिकारी में प्रभा हुसैन ला बधाई और शुभकामना दी। बता दें कि हाल ही में प्रभा हुसैन अलग अलग प्रकार के खेल कूद एथलेटिक्स प्रतियोगिता में शानदार सफलता हासिल कर रही है। पहली स्काई डाइविंग के आयोजन में दुबई में 13,000 फीट के ऊंचाई से हवाई जहाज से छलांग लगा के भी प्रदर्शन 2 साल पहले कर चुके हैं। उन्हें 5,000 मीटर के मैराथन और लंबी कूद में भी पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं। 5,000 मीटर के मैराथन में पूरा भारत में पहला स्थान प्राप्त कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैराथन जो उनकी 21 किलोमीटर के होते हुआ 1987 में हुआ दूसरा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। ऐसा अच्छा उपलब्धि हासिल करने वाला खिलाड़ी ला भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव सम्मानित करत की कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी में भी उनकर से प्रेरणा ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। तैयारी समर आज के प्रमुख सौर संदेशा काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक हमारी टीम लो दो बिदागरी जय जो। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग। सोर संदेश द बज उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ समस्या है वहाँ है निदान। दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी। संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है। मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे नवा रद्दा दिखा दे हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।